रेगिस्तान की तपती लहरों के बीच बीकानेर की सरहदों पर एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान भी घुटने टेक देता है और तर्क हार मान लेता है। यहाँ इतिहास और चमत्कार की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। जी हाँ, तो आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक क्षण के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए, एक ऐतिहासिक कहानी की आज हम बात कर रहे हैं जो आज भी जीवंत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ करणी की, जिनको करणी माता कहा जाता है। जी हाँ, मंदिर जो है देशनोक में उस समय रहस्यमयी संसार के द्वार खोल देता है जहां काल मृत्यु का नियम भी बदल जाता है। जी हाँ, जैसे ही आप मंदिर के उस भव्य प्रवेश द्वार पर खड़े होंगे जाकर या खड़े होते हैं, जैसे महाराजा गंगा सिंह ने शुद्ध चांदी से मढ़ा था, आपको भी एक अजीब सी सिरहन महसूस होने लग जाएगी। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, यहाँ की हवा में एक अलग सी ही ऊर्जा है। मंदिर के पत्थर गवाह है कि उस प्रतिज्ञा के, जी हाँ, जिसने यमराज यानी मृत्यु के देवता की सत्ता को चुनौती दे दी थी। मंदिर के गर्भगृह से आती धूप और अगरबत्ती की खुशबू आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां इंसान और जीव के बीच का पर्दा हट चुका होगा। देखिए, आज कहानी की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, जब यमराज को झुकना पड़ा था, जी हाँ, सदियों पहले की बात है। मां करणी, जिन्हें शक्ति का साक्षात अवतार माना जाता है, उनका एक बेटा था। जी हाँ, लक्ष्मण। कपिल सरोवर में वो डूब चुका था। जी हाँ, मां की ममता ने काल को भी ललकार दिया। वे यमराज के सामने खड़ी हो गई और अपने पुत्र के प्राण वापस लेकर आई। मांगे कैसे मांगे, क्या है पूरी कहानी, आपको बताते हैं। यमराज ने कहा, देवी, जो चला गया उसका विधान दोबारा नहीं लिखा जा सकता। मां ने उत्तर दिया। मां ने अपनी दिव्य शक्ति का परिचय देते हुए एक ऐसा समांतर लोक रच दिया जिससे यमराज को भी हैरान कर दिया। जी हाँ, उन्होंने घोषणा की कि आज से मेरे वंश का कोई भी जीव तुम्हारे यमलोक की चौखट नहीं लांघेगा। मृत्यु के बाद वे मेरे पास इसी मंदिर में काबा यानी चूहे बनकर रहेंगे और उस समय, जी हाँ, और समय आने पर फिर से उन्हें मनुष्य बनकर जन्म लेना होगा। तभी से, जी हाँ, 25,000 चूहे यहाँ के रक्षक और वंशज बन गए हैं। आपको बता देना चाहेंगे कि यहाँ पैर उठाकर नहीं बल्कि पैर घसीटकर चलना पड़ता है। यहाँ की मिस्ट्री है। जी हाँ, अगर गलती से आपके पैर के नीचे आकर किसी काबा की मृत्यु यानी चूहे की मृत्यु हो जाती है तो आपको उसके वजन के बराबर सोने का चूहा चढ़ाना पड़ता है। ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ हर जीवन की कीमत सोने के बराबर है। जी हाँ, सफेद काबा की बात करें जो कि बहुत फेमस है, यानी जिसको तिलस्म कहा जाता है। हजारों काले चूहों के फौज के बीच 4 से 5 सफेद चूहे रहते हैं। वे कब निकलते हैं और कहां गायब हो जाते हैं ये कोई भी नहीं जानता। मान्यता है कि अगर सफेद चूहा दिख गया तो मां करणी ने साक्षात आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। जी हाँ, अजय स्वास्थ्य की बात करते हैं। जहां दुनिया चूहों से बीमारी यानी फ्लैग फैलाने से डरती है, वहीं इस मंदिर में चूहों का जूठा दूध और प्रसाद खाने के बाद भी आज तक कोई भक्त बीमार नहीं हुआ है। यहाँ तक कि यहाँ के चूहों को भी कभी कोई महामारी नहीं हुई है ना। हैरानी की बात, माँ की कृपा है। भोग और दर्शन की रस्मों की अब बात करते हैं। अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं तो क्या चढ़ाएं। देखिए, यहाँ माँ को ओली, दूध और बाजरे का भोग चढ़ाया जाता है और चिरौंजी, पेड़ा या लड्डू का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। सबसे रोमांचक अनुभव तब होता है जब आप बड़े से कड़ाहे में दूध चढ़ाते हैं और हजारों चूहे एक साथ उस दूध की नदियां जो बहती हैं उसको पी लेते हैं। जी हाँ, दर्शन के समय की चलिए बात करते हैं। सुबह 4 बजे मंगला आरती होती है। ये वो समय है जब मंदिर का रहस्य अपनी चरम सीमा पर होता है। चारों तरफ मंत्रों की गूंज और हजारों चूहों की हलचल, अद्भुत नजारा होता है। आप भी देख कर आए। बात करें, रात 10 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। भक्त दर्शन आराम से कर सकते हैं। देशनोक की इस रहस्यमयी दरबार तक पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन आपका सफर किसी रोमांचक यात्रा से कम नहीं होगा। यहाँ पहुंचने के लिए आपके पास 3 प्रमुख रास्ते भी हम बता देना चाहेंगे। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको बता दें, देशनोक का अपना रेलवे स्टेशन है। बीकानेर से चलने वाली लगभग सभी पैसेंजर्स और कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ पे रुकती हैं। जी हाँ, समय की बात करें तो बीकानेर से 35 से 45 मिनट का रास्ता है। अनुभव की बात करें, ट्रेन से उतरते ही स्टेशन से मंदिर की दूरी पैदल तक की जा सकती है। जी हाँ, मात्र 5 से 10 मिनट में। सुबह की पैसेंजर ट्रेन पकड़ना सबसे अच्छा है ताकि आप मंगला आरती सुबह 4 बजे ही सुन सकते हैं। अब बात करें टैक्सी या बस से जाना चाहते हैं। जी, बीकानेर शहर से देशनोक की जो दूरी है लगभग 30 किलोमीटर की है। अब बात करें राजस्थान रोडवेज बस की, तो बीकानेर के मुख्य बस स्टैंड से हर 15-20 मिनट में देशनोक के लिए बसें चलती हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। टैक्सी ऑटो की बात करें, आप किसी निजी टैक्सी या ऑटो को भी बुक कर सकते हैं। ये रास्ता नेशनल हाईवे NH 89 पर पड़ता है जो बिल्कुल साफ सुथरा है, खुला हुआ है, आप जा सकते हैं। हवाई मार्ग की बात करें, अगर आप दूर से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट नाल बीकानेर एयरपोर्ट है। यहाँ से आप टैक्सी लेकर सीधे मंदिर तक पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे सूरज रेगिस्तान की रेत में डूबता है और मंदिर की संध्या आरती की घंटियां गूंजती हैं, मंदिर का वातावरण और भी मायावी हो जाता है। जी हाँ, यहाँ से निकलते समय हर भक्त अपने मन में एक ही सवाल लेकर गुजरता है कि क्या सब वाकई सच है।
क्योंकि अद्भुत नजारा रहता है। लेकिन मंदिर की देहरी लांघते ही आपको एहसास होता है कि यहाँ तर्क नहीं, सिर्फ श्रद्धा चलती है। आप जब वापस मुड़कर देखते हैं तो वो चूहे, काबा आपकी मखमली चाल से आपको ये याद दिलाते हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच एक ऐसी जगह भी है जहाँ काल का भी पहरा नहीं है, बल्कि माँ की ममता का ही साया है। स्पेशल डेस्क न्यूज़ 21।